हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेके आए हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके इस गिरावट के दौर में, इस करेक्शन के दौर में अगर हम इनके अंदर एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम भविष्य के अंदर, नियर बाई फ्यूचर, हम अच्छे खासे रिटर्न्स इनके अंदर देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे बॉटम के लिए कि भैया बॉटम बनेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो देखिए, बॉटम के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट कर दे कि भैया बॉटम बन चुका है या बनेगा, इतने पे पॉइंट पे बॉटम बनेगा, तो ऐसा प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, हम इस वीडियो के अंदर सारा कुछ बताएंगे और ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताएंगे जिनके अंदर हम आज इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी खासी कैपिटल, एक कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम मार्केट को थोड़ा एनालाइज करके देख लेते हैं। जैसा कि पिछले कुछ 7-8 दिन से मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला था, तो हम ये बोल रहे थे कि भैया मार्केट में क्या है, मार्केट में रिकवरी आ गई है। अब मार्केट के अंदर रिकवरी आ गई है, तो ये मार्केट की जो रिकवरी है जो आपको दिख रही है, ये रियल है या फिर और फेक है, ये बहुत बड़ा एक यक्ष क्वेश्चन बन जाता है कि भैया ये जो रिकवरी है फेक है या फिर रियल है। हालांकि 2 अप्रैल को मार्केट क्रैश भी कर सकता है, ऐसी भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि हम मार्केट में आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, और मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो क्या हमें ये छोटी जो घटनाएं घटती रहती हैं, मतलब बड़ी घटना हो या छोटी घटना हो, एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ये जो घटनाएं घटती हैं, क्या हमें इनको कंसीडर करना चाहिए? अगर हम पिछले कुछ साल का अगर मैप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम ये मैप देखते हैं तो देखिए मैप ने हमें क्या बताया। मैप ने हमें ये बताया है कि हमें जब भी मार्केट में एक दौर आया है, किस चीज़ का दौर आया है, मार्केट क्रैश किया है, तो मार्केट ने हमेशा क्या किया है, मार्केट ने रिकवरी दी है। मार्केट ने रिकवरी कब तक दी है? मार्केट ने 1 साल के अंदर रिकवरी दी है, ठीक है ना। मार्केट में कभी भी गिरावट आई है, कोविड जैसी गिरावट भी आप देख सकते हैं, या 2008 की गिरावट कर अगर आप इसकी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, 50% से ज़्यादा मार्केट गिरा था, लेकिन करीब 1.5 साल के अंदर मार्केट ने रिकवरी दी थी। फिर उसके बाद मार्केट ने देखिए यहाँ पर भी रिकवरी दी थी। अब मार्केट इस जोन में चल रहा है, अब मार्केट इस जोन में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर पिछले कुछ डेटा की बात करें तो भैया 1 साल के अंदर मार्केट ने रिकवरी दी थी। 1 साल तक मार्केट मान लीजिए कुछ भी रहा, पर 1 साल से मार्केट फिर ऊपर जाकर के मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी जो घटनाएं घटेंगी, मान लीजिए कि टैरिफ की वजह से, ट्रम्प साहब की वजह से, या डॉलर हमारा रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, इसकी वजह से जो मार्केट में हलचल है, मैं मानता हूं कि मार्केट में हलचल है, लेकिन मार्केट एक लिमिट तक गिरता है और एक लिमिट तक गिरने के बाद में मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। अब हम बैठे रहें कि भैया मार्केट में बॉटम बनेगा जब मैं पैसा लगाऊंगा, तो मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है कि मार्केट का बॉटम कब बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि हमारी एसआईपी चलती रहनी चाहिए, लगातार कंटिन्यू एसआईपी चलनी चाहिए, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जबकि मार्केट गिरता है उस समय पे हमें एसआईपी को स्टेप अप कर देना चाहिए, यानी कि स्टेप या फिर एक और एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए टेम्परेरी, जो कि आपका जब तक गिरावट रहेगी आपकी एसआईपी चलती जाएगी, यानी कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट के दौर में लग जाएगा, और फिर जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको बेनिफिट अच्छे मिल जाएंगे या मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें अपनी अप्रोच अपनानी चाहिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया कुछ टाइम से अगर मार्केट ऐसा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में ऑलरेडी, अब हम मार्केट देखें तो कितने लिमिट तक गिर सकता है, ठीक है सर, कितना गिर सकता है, तो मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 15%, अगर निफ्टी 50 की बात कर लेते तो 15% मार्केट गिर चुका है, यानी कि हमें ऑलरेडी 15% की गिरावट का फायदा मिल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट 10-15% और गिर जाए, हो सकता है ऐसा, कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नहीं गिरेगा, मार्केट गिर सकता है, हम मान के चलते हैं। तो हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, या तो आपका एसआईपी रहता है तो वो बेस्ट तरीका रहता है, क्योंकि एसआईपी रहता है बेस्ट तरीका। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट मान लीजिए अभी और गिरता है, ऐसे और गिरता है, तो गिरने के बाद में मार्केट क्या जाएगा, ऊपर तो जाएगा भैया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी अगर एसआईपी चल रही होगी, इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी एसआईपी चल रही होगी, एक सेकंड आपको जरा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगर आपको यहाँ पे इस टाइम पीरियड आपकी एसआईपी चल रही होगी, यहाँ पर ये एसआईपी चल रही होगी इस गिरावट के दौर में, तो अन की आपका ये है कि आपने चीज़ें सस्ती, एनएवी नेट एसेट वैल्यू, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की एनएवी आपको सस्ती मिल रही होंगी, और जब ये मार्केट रिकवर करके ऊपर जाएगा तो आपको अच्छे बेनिफिट मिल रहे होंगे देखने को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। लमसम क्या रहता है कि आपको अगर मान लीजिए मार्केट में अगर एक साथ 1 लाख रुपए लगाना है टोटल, मान लीजिए, ठीक है, इस समय पे 1 लाख रुपए लगाना है तो ठीक है, लगा दीजिए। फिर जैसे ही मार्केट अगर और गिर जाता है तो फिर और लगा दीजिएगा। तो मार्केट में आपको जितना भी पैसा डिप्लॉय करना है, आपको टोटल पैसा मान लीजिए अगर आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप कह रहे हैं भैया नहीं मुझे आज 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो इस 10 लाख रुपए को आज इकट्ठा ना लगा करके आज आप 2 लाख रुपए लगा लीजिए। फिर 1 वीक 2 वीक या 1 महीने बाद देखिए मार्केट कैसा ट्रेंड चल रहा है,
फिर उसमें लगा दीजिएगा, फिर थोड़े टाइम बाद फिर और लगा दीजिएगा। इस प्रकार से हमें जब जब भी गिरावट देखने को मिलेगी हम मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेंगे, डिप्लॉय करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पैसा क्या कर सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं। अब मैंने आपको मार्केट की सिचुएशन बता दी। बेस्ट टाइम के लिए बैठे रहोगे तो बेस्ट टाइम कभी नहीं आता है, ठीक है ना। हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक जगह पे हमारी एंट्री हो जाए पैसे की। अगर हम लमसम करते हैं तो, और एसआईपी करते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप बस लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तभी पैसा आपको बनेगा। आपका पैसा कब बनेगा, जब आप लॉन्ग टर्म में किसी पैसे को रखते हैं, एक कंपाउंडिंग होने के लिए समय देते हैं। फंड मैनेजर साहब बैठे हुए हमारे लिए वो करते रहेंगे, हमारा क्या काम है, इन्वेस्ट करना, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसे इन्वेस्ट करने की एक राह में आपको कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा मैं, जिसके जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी का अगर आप बाकी में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको और ज़्यादा सजेशन चाहना चाहिए आपको, या ये मैं जो आपको बताऊंगा ये मैं अपनी नॉलेज की बेसिस पे बताऊंगा। आप जो सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ना, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा भैया कि ये वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या ये सही है या फिर नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो भैया मैं क्या हूं, ARN होल्डर हूं, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो उस नॉलेज की बेसिस पे आपको कोई भी जानकारी दूंगा तो अच्छी दूंगा, बेकार जानकारी आपको नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप देखेंगे पराग फारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसमें क्या रहेगा कि आपको जो रिटर्न मिले हैं, आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर आपको जो रिटर्न मिले हैं इसके अंदर कितने मिले हैं, 18.38% मिले हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर गिरावट काफ़ी कम देखने को मिली है पराग फारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इस करेक्शन के दौर में भी। पिछले 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया कितना मिला, 31.64% का आपको रिटर्न मिला है। और हम अगर ऑल टाइम की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 19.97%, यानी कि करीब 20% का आपको इसके अंदर रिटर्न मिला है इस फंड के अंदर, ठीक है ना। अब इस फंड ने अच्छे रिटर्न क्यों दिए हैं, जरा इसकी बात कर देते हैं। अच्छे फंड क्यों दिए, जरा नीचे बताएंगे आप थोड़ा सा। यहाँ पे अभी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास यहाँ पे NAV क्या चल रही है इसकी आपको सॉरी एक सेकंड, NAV कितनी चल रही है, रेटिंग क्या है, फंड साइज क्या है, 88,000 करोड़ किसका क्या है, फंड साइज है। मिनिमम SIP इसके अंदर आप 100 की कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मंथली SIP और वन टाइम SIP यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कितना पैसा बनेगा। होल्डिंग पीरियड क्या है, यानी कि होल्डिंग कहाँ पे ले रखी है, यानी कि होल्डिंग 166 कंपनी, 166 कंपनी के अंदर होल्डिंग है। कौन कौन सी बैंक है, कौन कौन सी स्टॉक है, वो सारा देख सकते हैं, किस सेक्टर की है, इक्विटी है क्या है, आप देख सकते हैं। असेट यानी कि कितना परसेंट की हमें होल्डिंग इनके अंदर ले रखी है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको सारी कंपनी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब जो मैं कह रहा था कि ये फंड गिरा कम क्यों है, इसकी वजह है। तो देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर डेट म्यूचुअल डेट का जो पार्ट है ना 21.4% है। यानी कि डेट हम क्या करते हैं, डेट के अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर मार्केट सिचुएशन अगर अच्छी है बुरी है, इसके अंदर गिरावट कम देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट बैंक के जो फंड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर पैसा लगता है, गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनके अंदर पैसा लगता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा फंड सिक्योर हो जाता है जब डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं। और इक्विटी में कितना है, 77.2% का है। और कैश इन्होंने अपने पास रखा हुआ है 1.3%। अगर हम सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में कितना पैसा लगा रखा है, फाइनेंशियल सेक्टर कितनी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, सर्विसेज में कितना लगा रखा है, एनर्जी में कितना लगा रखा है, ऑटोमोबाइल में कितना है, टेक्नोलॉजी में कितना है, कंज्यूमर में कितना है, हेल्थ केयर में कितना है, आप ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी। इस प्रकार से आप इसके अंदर से जो रैंकिंग फैक्टर है वो कंपेयर कर सकते हैं। भैया फंड का रिटर्न कितना है, कैटेगरी कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा हो गया पहला म्यूचुअल फंड जिनके अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए लमसम या फिर एज ए SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको SIP या लमसम स्टार्ट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो अगर इस पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप रजिस्टर करने के बाद में आपका पोर्टफोलियो अगर रेडी हो जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक म्यूचुअल फंड एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे कि हाँ आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया है, मैं आपका पोर्टफोलियो रेडी कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो फंड है वो है आपका SBI ब्लू चिप डायरेक्ट फंड है। आप इसकी ग्रोथ रेट देखेंगे, इसकी ग्रोथ जर्नी देखेंगे तो देखिए लास्ट के 3 साल की रिटर्न देखेंगे आप यहाँ पर तो 14.47% का इसके अंदर रिटर्न है। और पिछले अगर 5 साल की बात करेंगे यहाँ पर 5 साल का देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है 24.74 है। और अगर आप यहाँ पे 5 साल का हो गया, ऑल की बात कर लेते हैं तो ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे 15.28% का इसके अंदर हमें कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। इसके अंदर 500 रुपये के SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो फंड साइज है आपका देखेंगे यहाँ पे 46,139 करोड़ का इसका फंड साइज है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो होल्डिंग आपकी 48 कंपनीज के अंदर है। कौन कौन सी कंपनी है वो सारी कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं। एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, सेक्टर वाइज भी आप एलोकेशन देख सकते हैं।
इक्विटी के अंदर कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैश कितना रखा हुआ है इन्होंने अपने पास, कैश 3.1% रखा हुआ है और डेट के अंदर 1.1% है। अगर आप सेक्टर वाइज बात कर लेंगे तो सेक्टर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगाया हुआ है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पैसा लगा रखा है। ठीक है जी, चलिए अब अगला है हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो है, देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसके अंदर आप देखेंगे लास्ट के 3 साल की बात कर लेते हैं, लास्ट के कितना 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे 29.9 यानी कि आपको 30% का रिटर्न मिला है लगभग। और पिछले 5 साल की बात करेंगे आप यहाँ पर तो आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर हमें 38.42% का रिटर्न मिला है। और ऑल की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 23.77% का आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो देखिए फंड साइज कितना है हमारे पास फंड साइज है 23,703 करोड़ का है। मिनिमम SIP इसकी 500 रुपये से है। NAV की बात कर लेते हो आज की डेट में इसकी NAV कितनी है 106 रुपये 54 पैसे। यहाँ पे मंथली और 1 टाइम से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना बन सकता है। अगर हम कंपनी वाइज बात कर लेते हैं कि भैया हमारा पैसा होल्डिंग कहाँ पर है तो 30 कंपनी होल्डिंग है और वो लिस्ट कौन सी है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका पैसा कहाँ पे किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं तो सेक्टर वाइज तो चलिए ठीक है, ये आपका पास सेक्टर वाइज है। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सेक्टर वाइज है, इक्विटी कितना है, कैश कितना है और डेट में 9.6% की इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला जो फंड है हमारा, अच्छा ये जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड भी है। लार्ज कैप में आपका कम रिस्क रहता है लेकिन रिटर्न भी आपको कम मिलता है। मिड कैप में आपका रिस्क बढ़ जाता है, रिटर्न भी बढ़ जाता है। स्मॉल कैप में आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन आपका और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपका रिस्क के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड के अंदर एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगला फंड जो मैं आपको बोल रहा था वो है आपका HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। देखिए आपका यहाँ पर, और इसने पिछले 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो आपका है 20.63% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर आप 5 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 साल का रिटर्न आपको देखेंगे 37.50 है। और अगर ऑल की बात कर लेते हैं, ऑल की बात करेंगे यानी कि पिछले 10 साल की बात आप करते हैं यहाँ पर तो आपको 19.30% का आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका फंड साइज की आप बात कर लेते हैं तो फंड साइज आपका यहाँ पर है 28,119 करोड़ का है। मिनिमम SIP इसके अंदर आप 100 रुपीज़ की कर सकते हैं। NAV आज की डेट में इसकी 137.92 रुपीज़ है। और यहाँ पे SIP 1 टाइम आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे कितना बन सकता है। होल्डिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 86 कंपनीज में पैसा आपका इन्वेस्टेड है। और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, उसका असेट कितना परसेंटेज है, सेक्टर वाइज कौन सी कंपनीज हैं, किस सेक्टर कंपनीज हैं और इंस्ट्रूमेंट आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विटी और सिर्फ कैश के अंदर पैसा, यानी कैश इन्होंने 7.3% ले रखा है। करेक्शन का मोड चल रहा है, इन्होंने पैसा अपने पास तैयार रखा हुआ है, जैसे ही मार्केट में मौका मिलेगा ये पैसा इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, और आप इक्विटी सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा किसी सेक्टर के सर्विसेज के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है इस म्यूचुअल फंड का। तो आप देख सकते हैं सर्विसेज सेक्टर भी बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर, एक तगड़ा एक सेक्टर है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस विकसित राष्ट्र जो बनने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगला जो फंड है SBI का मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड है, यानी कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर आप देखेंगे लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस है 19.04% की है, लास्ट के 5 साल की है 34.43 है और पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें 19.41% की इसके अंदर रिटर्न है। और यहाँ पर मिनिमम SIP 500 रुपये की है। फंड साइज 19,391 करोड़ का इसका फंड साइज है जो कि अपने आप काफ़ी बेहतरीन है। और आपका होल्डिंग 64 कंपनीज के अंदर है। कौन कौन सी कंपनी के अंदर कितना परसेंट पैसा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पर हमारा पैसा लगेगा वो कहाँ पर पैसा लगेगा, किस तरह की कंपनी के अंदर पैसा लगेगा, इक्विटी कितना है, होल्ड कैश कितना है, डेट कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्टर वाइज देख सकते हैं एलोकेशन कितना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप वाले ETF बताए हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म में बने रह करके SIP के जरिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो उसके तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट मैं करवाने में आपकी हेल्प करूंगा। उस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है कि हाँ आपका जो पोर्टफोलियो रेडी हो चुका है, मैं आपका पोर्टफोलियो रेडी कर दूंगा। इस प्रकार से आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से भी अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो के जरिए आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर करके आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में उनको भी हेल्प कर सकते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छी खासी कैपिटल बन सकती है। ऑल द बेस्ट।